इस लड़के को एक अजीब सी बीमारी थी। हर सुबह जब भी उसकी आंख खुलती तो वो किसी और के शरीर में होता। फिर वो उस इंसान की सारी यादें पढ़ लेता और उसकी लाइफ में उसकी मदद करता। वो सीक्रेटली उनकी कुछ फोटोज भी ले लेता अपने पास याद के तौर पर रखने के लिए। ना उसे अपना नाम पता था, ना अपना असली चेहरा, तो उसने खुद को ए नाम दे दिया और ऐसे ही हर दिन जीता रहा, बस दूसरों की लाइफ जीकर। लेकिन एक दिन जब वो इयन के शरीर में उठा तो पहली बार उसे अपनी जिंदगी में कोई मकसद मिला। इयन ना तो ज्यादा हैंडसम था, ना उसका एटीट्यूड कुछ खास, लेकिन उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी एनी। जिस पल ए ने एनी को देखा उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एनी ने जब बोला कि चलो आज क्लास बंक करते हैं तो ए जो हमेशा रूल्स फॉलो करता था उसने भी हाँ कर दी। एनी की एक लट को उसके कान के पीछे करके ए ने उसे देखा जैसे पहली बार किसी के लिए कुछ फील किया हो। एनी को भी अजीब लगा कि आज इयन का बिहेवियर इतना अलग क्यों है। उन्होंने साथ में एनी का फेवरेट गाना गाया, कार में बैठकर खूब हंसे और एक्वेरियम में घूमते हुए एनी को पहली बार किसी ने दिल से समझा। एनी इतनी खुश हुई कि उसने अपने डैड से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स ए से शेयर की। ए ने बड़े प्यार से उसे कंफर्ट किया। एनी को लगा ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। जाते जाते उसने ए को गले लगाया और एक डीप किस दिया। एनी को लगा इयन अब सच में बदल गया है। लेकिन अगले दिन जब उसने इयन को फिर से स्मोक करते हुए देखा तो उसका दिल टूट गया। उसी दिन एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया जो एनी से दोस्ती करना चाहता था। एनी ने हाँ कर दी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये लड़का भी आज का ए है। लैब क्लास में ए ने फिर वही हेयर टचिंग वाली बात दोहराई और एनी को वो स्पेशल कनेक्शन फिर से महसूस हुआ। तभी इयन वहाँ आ गया और एनी से पूछने लगा कि तू कल क्लास क्यों बंक कर रही थी। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। एनी को लगा इयन बस बहाने बना रहा है, वो अब एनी को प्यार नहीं करता। अगले दिन एनी और इयन बार में गए तो एनी ने वही गाना प्ले किया जो उन्होंने साथ में गाया था, लेकिन इयन एकदम ब्लैंक बैठा रहा। उसी टेबल पर रिक नाम का लड़का बैठा था जो असल में आज का ए था। वो उठकर उसी गाने पर डांस करने लगा। एनी भी उसके साथ डांस करने लगी और फिर दोनों बार के बाहर बैठकर बात करने लगे। ए ने फिर वही साइन किया। एनी के बाल उसके कान के पीछे लगाए। एनी ने पूछा तू कैसे जानता है कि किसी को इतनी जल्दी पसंद किया जा सकता है। ए बस मुस्कुरा दिया। तभी ए का फोन बजा, उसे जाना था। एनी ने उसका फोन पकड़ लिया और बोली तू अपना नंबर तो दे दे। लेकिन ए ने देखा ऑलमोस्ट रात के 12 बजे वाले थे। वो जल्दी से फोन छीना और वहाँ से भाग गया। अगली सुबह ए एक अंधे आदमी के शरीर में उठा और उसे समझ आ गया आज एनी से मिलने का कोई तरीका नहीं है। इस लड़के ने मोटी सी लड़की को डेट पे चलने के लिए पूछा और उसने सीधा सपाट जवाब दे दिया ना। लेकिन चक इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा मैं डिनर का पैसा दूंगा और बस सभी लड़की मान गई। असल में चुक ये सब एक टेस्ट के लिए कर रहा था। उसे लगता था कि उस पर कोई टोना टोटका है। बचपन में जब वो दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने गलती से एक छोटी सी विच को नाराज कर दिया था। गुस्से में आकर उस विच ने एक श्राप दे दिया, जो भी लड़की तेरे साथ डेट करेगी उसे असली प्यार तुझसे अलग होते ही मिल जाएगा। और सच में हुआ भी ऐसा। अगले ही दिन टीवी पे खबर चली, वो मोटी लड़की अब अपने ट्रू लव के साथ है। चुक जैसे ही अपने डेंटल क्लिनिक पहुंचा उसने देखा उसके सारे नए पेशेंट्स तो हसीन लड़कियां हैं। असल में इंटरनेट पे एक रूमर फैल चुका था, चक के साथ डेट करने के बाद लड़कियों को सच्चा प्यार मिल रहा है। अब लड़कियां लाइन लगाकर उसके पास आ रही थीं, बस एक बार उससे मिलने ताकि उनकी किस्मत बदल जाए। चक का स्केड्यूल पूरा भर गया और अजीब बात ये थी कि सच में हर लड़की को उसके बाद कोई न कोई मिल ही रहा था। लेकिन धीरे धीरे चक इस सबसे थक गया था। अब उसे बस सच्चा प्यार चाहिए था। फिर एक दिन जब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में गया तो एक लड़की ने उसकी नजरें रोक ली। थोड़ी अजीब सी थी लेकिन क्यूट भी। नाम था कैम। एक्वेरियम में काम करती थी, पेंगुइन की देखभाल करती थी। एक दिन अचानक पेंगुइन को खाना खिलाते हुए उसका दांत टूट गया। वीकेंड था, कोई भी डेंटिस्ट खुला नहीं था। कैम ने चक को कॉल किया और चक तो बस उसकी आवाज सुनते ही भागा क्लिनिक की तरफ। उसका दांत ठीक करने के बाद उसने ऑफर किया कि वो घर छोड़ देगा। रास्ते भर दोनों की बातों में वाइब बन गई। चक को कैम से एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ। अब उसने दूसरी लड़कियों को मैसेज करना बंद कर दिया। कैम पे पूरा फोकस कर लिया। पहली डेट भी एकदम परफेक्ट रही। दोनों को लगा शायद यही वो इंसान है। लेकिन जैसे ही किस का टाइम आता चक डर जाता, कहीं सच में कर्स काम कर गया तो वो कैम को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन कैम की स्माइल और उसकी बातों में ऐसा मैजिक था कि चक खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। उसने कैम के लिए एक रॉयल ब्रेकफास्ट बनाया, डजन्स ऑफ फ्लावर पॉट्स उसके ऑफिस भेजे। जब कैम ने अपना लॉकर खोला अंदर हार्ट शेप वाले बलून्स भरे हुए थे। चक तो इतना एक्साइटेड था कि खुद पेंगुइन बनके उसे हंसाने पहुंच गया। लेकिन कैम को ये सब रोमांटिक कम और थोड़ा ऑकवर्ड ज्यादा लगा। उसका मूड खराब हो गया और जब उसने देखा कि उसके ऑफिस के बाहर एक कार खड़ी है जिस पर हार्ट्स बने हुए हैं, वो शॉक हो गई। उसे चक का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लगने लगा। वो सोचने लगी कि शायद इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। चक तो और ज्यादा डर गया। अगले दिन वो सीधे एंगेजमेंट रिंग ले आया। लेकिन जब उसने देखा कि कैम किसी दूसरे लड़के से मिल रही है, उसे हग कर रही है, तो चुक का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में आकर उस लड़के की पिटाई कर दी। बस यहीं पर कैम का सब्र टूट गया। उसने रोते हुए चुक से रिश्ता तोड़ दिया। चक बारिश में अकेला सड़क किनारे बैठा था। तभी एक भिखारी के हाथ से बोतल गिर गई। वो जमीन पर घूमती रही और फिर सड़क के उस पार की तरफ इशारा किया। चक ने ऊपर देखा, उसे लगा कि सामने वही छोटी विच खड़ी है। तभी उसे समझ आया शायद यही है मेरी कर्स की चाबी। कुछ लोगों की मदद से चक ने उस लड़की को ढूंढ निकाला। अब वो शादीशुदा थी, बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसी। चक ने जब उसे सब कुछ बताया तो वो हंस पड़ी। उसने कहा तू अब तक सीरियसली उस
बात को सच मान रहा है। मैं तो बच्ची थी, बस गुस्से में बकवास बोल रही थी। तभी चक को समझ आया कि कैम को उसने खोया क्योंकि उसने खुद सब बर्बाद किया। अब चक ने सब ठीक करने की ठान ली। कैम को पेंगुइन एक्सपर्ट ब्रायन से मिलवाना था, जो उसका आइडल था। चक ने ब्रायन से मिलवाने का पूरा इंतजाम किया। एक्वेरियम में जब कैम ने अपने हीरो को देखा, उसकी खुशी देखने लायक थी। चक ने दोनों को अपनी ब्लेसिंग दी और चुपचाप वहाँ से निकल गया। अब वो पूरा टूटा हुआ था। फिर कुछ दिन बाद उसके दोस्त ने उसे खबर दी, कैम ब्रायन के साथ एंटार्क्टिका जा रही है। अगर अब कुछ नहीं किया तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। S2 के कहने पर चक सीधा एयरपोर्ट भागा।